हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में लीनियर इक्वेशंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, सारे की सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके पास गिवन है। 3.1 में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है और वो ग्राफिकल बेस्ड है, राइट। आप उसे ट्राई करना। अगर बाय द वे वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, कमेंट करना, देन आई विल रिप्लाई ऑल द सॉल्यूशंस। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। प्यारे बच्चे, दो नंबर हमारे पास गिवन है। लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करने पे 26 आता है, और अगर एक नंबर दूसरे का थ्राइस है तो वो दोनों नंबर कितने होंगे मुझे निकालने हैं। ओके, लेट कर लीजिए कि आपके पास वो दोनों नंबर जो है आपका, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ओके, और मैं ये लेट करके चल रहा हूं कि जो x है ना वो y से ग्रेटर है। ओके प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करने पे 26 आता है। ओके, दूसरी बात फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका लार्जर वाला नंबर है ना x, वो स्मॉलर नंबर का थ्राइस है। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो x के प्लेस पे 3y पुटअप करो तो यह आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 13। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो 3 और y के प्लेस पे आपके पास कितना गिवन है, 13। तो 13 3 कितना आ जाएगा, 39। ओके प्यारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजिली आप समझ सकते हो, कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन आपके पास कि आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। दो सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास गिवन है, राइट। उसका जो लार्ज एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, राइट। तो मान लो आपके पास दो एंगल है, मान लीजिए x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर x और y सप्लीमेंट्री एंगल है तो बताओ ना, x प्लस y दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, राइट। इसमें भी मान लो कि जो आपका x है ना वो y से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जो लार्जर नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है। द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि जो x है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है, राइट। सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अगर आपको एलिमिनेशन लगाना है तो y को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 इक्वेशन सेकेंड। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 180 गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 18 गिवन है। ओके, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x क्या हो जाएगा, 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 8, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 198 अपॉन 2, ये आ रहा है आपका 99। ओके, अच्छा जी, अब आपको y की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसमें x के प्लेस में 99 गिवन है, तो 99 और प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 99, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8, 81 आ जाएगा आपका। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, then find the cost of each bat and each ball। ओके प्यारे बच्चे, मान लो कि let cost of a bat is equal to rupees x and cost of a ball is equal to rupees y, right। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800 है। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, एक बैट का कॉस्ट कितना है, x है ना, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना आ जाएगा 7x। 6 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट आपके पास y है, तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा 6y। और इस पूरे का जो टोटल कॉस्ट है ना आपके पास, वो आपके पास गिवन है 3800 रुपीज, राइट। सिमिलरली लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ 3x, एंड 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा 5y। दिस इज इक्वल टू 1750। ओके, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर आपको लगाना है तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 3 7 सा कितना आ जाएगा आपका 21x, 3 6 सा 18y, और ये आ जाएगा आपका 0 0, 3 8 सा 24, 2 3 3 सा 9 और 2 11, राइट। 7 से कर दो, 7 3 सा 21x प्लस 7 5 सा 35y, और दिस इज इक्वल टू 0, 7 5 सा 35, 3 7 7 सा 49 और 3 52, 5 7 1 सा 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। इसके बाद माइनस अगर आप करते हो तो माइनस 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 ये क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल। -35 प्लस 18 कितना आ जाएगा -17y, राइट। लार्जेस्ट नंबर नीचे वाला है माइनस, अब माइनस करो, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 12 - 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आपका, राइट। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा, तो यहाँ से y की वैल्यू आप कितनी आ गई 50। ओके, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए आ जाओ अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे, तो ये गिवन आपके पास 7x और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। अब x y के प्लेस पे 50 गिवन है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 50 डेट इज इक्वल टू 3800, तो 7x प्लस 56 का कितना आ जाएगा 300 डेट इज इक्वल टू 3800। ओके, तो अगर आप 7x की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा आपका 3800 माइनस 300, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 3500, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3500 अपॉन में 7, राइट। तो 7 के टेबल में 7 5 जा 00, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बताओ 500। x क्या था आपका, x था आपका कॉस्ट ऑफ अ बैट, तो एक बैट की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी ₹500, एक बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी ₹50। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दिल्ली वगैरह में अगर आप ट्रैवलिंग करोगे ना, जब आप ऑटो में जाओगे, ऑटो से ट्रैवलिंग करोगे, तो उनका जो मीटर्स होता है वो ऑलरेडी 20-30 रुपीज से स्टार्ट होता है, और इस वाले चार्ज को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज, और उसके बाद वो हर किलोमीटर के हिसाब से क्या करता है चार्ज मतलब करता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एडिशनल चार्ज, जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर पे करते हो वो आपका एडिशनल चार्ज है, और जहां से मीटर स्टार्ट होता है आपका 20 30 40 से, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन में गिवन आपका द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, अगर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज ₹105, अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो ₹105 पे करता है, और अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो ₹155 पे करता है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर गया है तो कितना फेयर वो पे करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मान लो कि लेट जो फिक्स्ड चार्ज है आपका, जो फिक्स्ड चार्ज है ना आपका, डेट इज इक्वल टू ₹x, राइट, और जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू ₹y, राइट। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन में देखो आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे फिक्स्ड चार्ज आपको पे करना ही है। तो अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपीज पे किया है, फिक्स चार्ज तो वो पे करेगा ही करेगा, और एडिशनल चार्ज कितना आपका पर केएम का y रुपीज, और वो 10 km गया है तो कितना पे करेगा 10y, ये टोटल उसने 105 रुपीज पे किया है, राइट। सिमिलरली अगर कोई दूसरा बंदा फिक्स चार्ज तो पे करेगा ही करेगा, और वो गया है आपका कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर वो गया है
तो उसने चार्ज पे किया आपके 155 रुपीज, राइट। तो मेरे को दो चीजें निकालनी है, एक तो मेरे को फिक्स चार्ज मालूम होना चाहिए और मेरे को एडिशनल चार्ज मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, लगा दो एलिमिनेशन, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 10 में से 15 माइनस करेंगे तो -5y, और 105 में से 155 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 50। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/5 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में आते हो तो फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 और y के प्लेस पे कितना है 10 है, दैट इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ओके, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर गया है तो टोटल फेयर कितना पे करेगा। अगर उसने 25 km की जर्नी ट्रेवल की है तो फिक्स चार्ज तो पे करेगा ना, और 25 km का कितना आ जाएगा आपका 25 ओके प्यारे बच्चे, x की वैल्यू कितनी गिवन है 5 रुपीज, और प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 10, तो 25 10 से कितना आ जाएगा 255, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 255 रुपीज। ओके, तो उस बंदे को 25 km का 255 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, सारी बात समझ में आ रही है। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर आप किसी फ्रैक्शंस में 2 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है, राइट। और if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर आप उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शंस निकालो। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी फ्रैक्शंस की बात करें तो आप लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 9/11। ओके, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो आपकी वैल्यू 9/11 हो जाती है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9/11, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 डेट इज इक्वल टू 9y और प्लस 18। 9y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, राइट। तो यह आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट है आपका if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। ओके, अगर आप इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6x और 6 3 ज़ा 18, 5 को y से मल्टीप्लाई करोगे 5y और 5 3 ज़ा 15, 5y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो यह आ जाएगा आपका 6x और माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है बताओ, 11x माइनस 9y और दिस इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन कितनी गिवन आपके पास, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, राइट। तो बताओ इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड। तो 11 6 ज़ा कितना आ जाएगा 66x माइनस 6 9 ज़ा 54y और माइनस का 24, 11 6 ज़ा कितना आ जाएगा 66x, 11 5 ज़ा कितना आ जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस का 33, राइट। अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा आपका प्लस। ओके, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। 55 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा y, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 9, राइट। इस y की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हो तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है बेटा, 11x और माइनस 9y इज इक्वल टू -4।
y के प्लेस में 9 पुटअप करना आपको, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9, y के प्लेस में कितना है 9, डेट इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 81 इक्वल टू -4 गिवन है, तो ये आ जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 81। तो 11x इज इक्वल टू 84 में से 1 माइनस कर 81 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 77 अपॉन 11 डेट इज इक्वल टू 7। ओके, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन आपका f इज इक्वल टू x अपॉन y गिवन है। तो बताओ x के प्लेस में कितना आ गया आपका 7, y के प्लेस में कितना आ गया 9। तो फाइनली योर आंसर विल बी x 7 अपॉन 9। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पे बेस्ड है बेटा। एज वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना, इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। जितना साल बाद कहेगा प्रेजेंट एज में आपको उतना ऐड करना है, जितना ईयर्स वो पहले कहेगा बिफोर या आगो कहेगा आपको उतना ईयर्स क्या करना है माइनस करना है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of its son। आज से 5 साल के बाद जो जैकोब की एज होगी ना वो उसके सन के 3 टाइम्स होगी, राइट। एंड 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन। 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो उसके सन की क्या थी बताओ 7 टाइम्स थी। तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, ध्यान से सुनना, मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is equal to x years and present age of son is equal to y years, right। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year hence 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जैकोब की एज कितनी आ जाएगी बता दो x प्लस 5 और सन की एज कितनी आ जाएगी y प्लस 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि The age of Jacob will be 3 times that of its son। 5 साल के बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो उसके बेटे की एज है ना आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of its son, right। उसके बाद अगली कंडीशन आपके पास गिवन है कि 5 years ago Jacob's age was 7 times that of its son। 5 years ago का मतलब x माइनस 5 और 5 years पहले सन की एज कितनी होगी y माइनस 5। तो 5 years ago Jacob's age was 7 times that of its son। ओके, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 5 15। 3y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो यहां से x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 10 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका x माइनस 5, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 5 सा कितना आ जाएगा 35, राइट। 7y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, राइट। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। अगर आप माइनस करते हो तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा बताओ 4y और 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से y की वैल्यू 40 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी है बेटा x माइनस 3y इक्वल टू 10, राइट। x माइनस 3y इक्वल टू 10 में अगर आप y के प्लेस पे 10 पुट अप करते हो तो x माइनस 3 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 10 ऑल्सो, राइट। तो यह आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 प्लस 30, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 इयर्स। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थे वो हमने फिनिश कर लिया है। ओके, और
एक नेक्स्ट वर्कशीट्स की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।